अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। गांव शहर आदि से पधारे गणमान्य नागरिकों, आदरणीय शिक्षक गणों एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम शहीदों की कुर्बानी के ऊपर में कुछ कहना चाहूंगा कि सबसे पहले हम उन जवानों के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा कि क्यों वो खड़े रहते हैं हमारे लिए, वो क्यों अपनी जान तक दे जाते हैं, क्यों वो हमारे लिए खड़े रहते हैं, क्यों वो अपनी हमारे लिए जान तक दे जाते हैं, क्यों वो सीना तान कर हमारे लिए खड़े रहते हैं ताकि हम अपना चैन की सांस ले सकें, क्यों वो हमारे लिए इतनी कुर्बानी देते हैं। इन सारे क्यों का जवाब एक ही कविता में छुपा है, एक ही उनके शपथ में छुपा। जब भारतीय जवान शपथ लेते हैं तब उसका वो कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि मुझे खुद से पहले देश का सेवा करूंगा, मैं खुद से ज्यादा देश का ध्यान दूंगा और सभी धर्म सभी ग्रंथ से बढ़कर मैं अपना संविधान को मानूंगा, सभी धर्म सब ग्रंथों से बढ़कर मैं अपना संविधान को मानूंगा। और हमारे संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे पहले, और जो अब बढ़कर 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं जो भी वर्तमान में है। और साथ ही साथ इसमें 14 भाषाएं और 6 धर्म एवं 29 राज्यों में 1108 जातियां को मिलाकर एक साथ एक राज्य का एक संविधान का निर्माण हुआ। और इस सब का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव जी के नेतृत्व में संविधान बनकर तैयार हुआ था। और हमें गर्व है हमारे संविधान पर, क्योंकि इसने हमें सभी धर्मों के बराबर का दर्जा दिया है, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है। और हम सम्मान करते हैं उन सभी वीरों को, अपने सभी शहीदों को, सभी पूर्वजों को जिन्होंने हमारे ये आजादी दिलाई। और आजादी के बाद हम गणतंत्र हुए, उसके बाद हम गणतंत्र हुए और आज हम यहाँ बोल पा रहे हैं, उसकी भी वजह है वो आजादी। बड़ी बड़ी जो बातें हम करते हैं उसकी भी वजह है हमारे गणतंत्र। अगर हम गणतंत्र ना होते तो ये सब बात हम नहीं कर पाते। और यदि हम अपने पूर्वज भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मानते हैं तो उनका आदर्शों उसके मार्गों में चलना भी पड़ेगा, क्योंकि उनका कहना था, उसकी चाहत थी कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएं। और भारत विश्व गुरु बनाने के लिए हम सबका साथ है, क्योंकि कोई अकेले नहीं कर सकता। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, तब जाके भारत विश्व गुरु की ओर बनने की ओर दिशा मोड़ेगा। तो क्या आप सब तैयार हैं भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए? तो ये जोश और जुनून तो देखते हुए हमको लगता है कि आप सबके दिलों में बस एक ही लाइन गूंज रही है कि मेरी दिल मेरी जान हो, कि मेरी दिल मेरी जान हो तुम, कि मेरी दिल मेरी जान हो तुम, मेरी दिल मेरी जान हो तुम और मेरी पहचान हो तुम, मेरी वजूद की पहचान हो तुम है। और ये हिंदुस्तान मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। और लास्ट में धर्म के ठेकेदारों के ऊपर कुछ कहना चाहूंगा कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, कि नफरत बुरी है, न पालो इसे, न इसका न उसका न तेरा न मेरा, वतन सबका है संभालो इसके, वतन सबका है संभालो इसको। किसी को लगता है हिंदू खतरे में और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में, तो किसी को लगता है हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा उतार के देखो, पता चलेगा पूरा हिंदुस्तान खतरे में है, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। लास्ट में मैं दुष्यंत कुमार जी का कुछ पंक्ति बोलना चाहूंगा कि
कि जिस्म सारा दर्द से झुककर दूरा हुआ होगा, कि जिस्म सारा दर्द से झुककर दूरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, कि मैं सजदे में नहीं था, तुम्हें धोखा हुआ होगा, तुम्हें धोखा हुआ होगा। यहाँ आते जाते सूख जाते हैं कहने दिया, यहाँ आते जाते सूख जाते हैं कहने दिया तुम्हें। मुझे मालूम है कि मुझे मालूम है पानी ठहरा कहाँ हुआ होगा, मुझे मालूम है पानी ठहरा कहाँ होगा। अंतिम कुछ पंक्तियों के साथ अपने भाषण को विराम देना चाहूंगा कि मैं अमन पसंद हूँ, कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे देश में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो इसे, मेरे देश को तिरंगा रहने दो, मेरे देश में तिरंगा रहने दो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।